Assalamu alaikum students, grade 5. I'm your science teacher. Your book Simply Science book 5. Open it to page number 96. Page number 96. Students, today's topic is speedy solution. What is our topic? Speedy solution. In this we will read that how the solutions are we can speed the solutions. A solvent can only dissolve a certain amount of substance. जब हम कोई सॉल्वेंट जो होता है, मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड में जब हम सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सोल्यूशन होता है. तो जब हम कुछ सी सर्टेन अमाउंट पे उसको डिज़ोल्व कर रहे होते हैं तो लाइक आप पानी में जब नमक को डिज़ोल्व करते हैं, यू डिज़ोल्व द सॉल्ट इन द वाटर, यू कैन डिज़ोल्व इट इन द सम लिमिट अमाउंट. इसको हम एक्स्ट्रा नहीं, यानी ओवर सॉल्वेंट पार्टिकल्स रह जाते हैं. मोर सॉल्ट और शुगर कैन देन fill these space until the solution is saturated. Saturated solution के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना थिक हो जाता है कि उसमें मज़ीद हमें स्पेस नहीं होती कि हम और उसमें डिज़ोल्व कर सकें. You will know when that has happened because some of the salt or sugar will remain undissolved. वो फिर हल होना स्टॉप कर देती, अनडिज़ोल्व होता है वो. At the bottom of the container, it is important to remember though that even if it is colored, a solution is always transparent. Solution जो होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट होता है. तो इसलिए हमें जब अपने कोई भी लिक्विड, जैसे आप कोई वाटर में कोई भी सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, तो इतना रखना चाहिए आपको कि वो ज़्यादा सेचुरेटेड ना हो. Dissolving more solute, like you can see in this picture, these dyes being used to color wool are dissolved in hot water. Or if you use hot water तो you will get the easy solution, easy dissolving होगा आपका. यानी जैसे ये गर्म पानी में आपने अक्सर कलर करते हुए, डाई करते हुए देखा होगा कि they are using hot water and some color solution to make the dyes, making the solute dissolve faster. अब आप कैसे उनको फास्टर कैसे कर सकते हैं? Like you always have to stir it. You can see that man is holding a stick in the hand and he is stirring it. उसको घुमा रहा है जिसकी वजह से dissolving जो होता है वो faster है. If you put the soluble solid such as sugar into a solvent, it may take a long time to dissolve. अगर आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉलिड, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, शुगर जो है लॉन्ग टाइम लेता है. तो हम इसको फास्टर कैसे करते हैं? इफ़ यू स्टेयर द मिक्सचर, इफ़ यू स्टेयर द मिक्सचर द शुगर विल डिज़ोल्व मोर क्विकली. अगर हम उसको स्टेयर करेंगे तो इट विल डिज़ोल्व मोर क्विकली. दिस इज़ बिकॉज स्टेयरिंग मिक्सेस अप द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड solute of so that they are more spread out. Stirring does not increase the amount. ये increase बढ़ाता, amount increase नहीं करता बल्कि speedy कर देता है, faster कर देता है stir करना. Not stirred by a or stirred. Warm water or cold water. Cube sugar or granulated sugar. You can see in these jars, ये 6 जार्स बने हुए हैं एंड डिफरेंट ए में दिखा रहे हैं कि वार्म वाटर है, नॉट स्टेयर्ड. इसमें स्टेयरिंग नहीं हो रही तो वो सारा जो है उसमें ही ठहरा हुआ है. लेकिन इन द बी इट इज़ स्टेयरिंग है, तो उसको स्टेयर कर रहा है तो इट इज़ गेटिंग वॉट? डिज़ोल्विंग. इन द बी ऑल्सो देयर इज़ अ हॉट वाटर एंड अ कोल्ड वाटर. तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि हॉट वाटर में कोई भी आपको येलो पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, बट इन द बी यू कैन सी लिटिल सम पार्टिकल्स दे आर इन द कोल्ड वाटर. इन विच जार टू ऑफ ईच पेयर विल बी द शुगर डिज़ोल्व फास्टर. सी में क्या है? ए और बी. इसमें पूरी एक सॉलिड शुगर है और इसमें ग्रैन्युलेटेड यानी स्मॉल पीसेस है. तो कौन सा इसमें से डिज़ोल्व हो रहा है?
स्मॉल पीसेस वाला फास्टर हो रहा है. सो मोर सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व फास्टर if they are ground up before like अगर हम इसको ज़्यादातर जो सॉल्युबल्स होते हैं, सॉलिड सॉल्युबल्स जो होते हैं, वो सब्सटेंस जो हैं फास्टर डिज़ोल्व हो जाते हैं. ग्राइंडिंग और क्रशिंग the solid increase the area of it which is the contract with the solvent so that it is dissolved faster. तो ये हमारा स्पीडी सोल्यूशन है कि किस तरह से हम अपना सोल्यूशन को फास्टर कर सकते हैं. Class 5, your science journal work is of topic speedy solution. स्पीडी सोल्यूशन का आपका जर्नल वर्क है. यू कैन टेक सम पिक्चर्स एंड मेक सम solutions pictures like spoon, glass and hot water and some water, vinegar, how you have to dissolve. First question is, what are the forms of solution? Your answer is a saturation. A saturated solution can be defined as a solution in which no more solute can be dissolved. Next, a saturated solution can be made unsaturated by heating. Different substances may have different saturation points when dissolved in water. Your question number 1 आपने बताना है कि what are the forms of solution. Solution के क्या forms होते हैं? एक saturated होता है form और एक unsaturated form होता है. और saturated form कौन से होते हैं और unsaturated form कैसे होता है कि हम वो जो saturated solution होता है उसको heat करने से by heating we can make it unsaturated solution. Question number 2. How can more solute dissolve in solvent? How can more solute dissolve in solvent? If the solvent is warm, more solute will dissolve. For example, अगर solvent गर्म है, आपका पानी जो है, जो solvent है, liquid जो है वो warm है, तो उसमें आप more solute will dissolve. उसमें आप और solute जो है easily dissolve कर सकते हैं. Like sugar or washing soda will dissolve in warm water than in cold water. Dyes being used to color wool are dissolved in hot water. Dyes जो कलर करते हैं वो भी hot water में आपने देखा होगा कि उसको dissolve कर रहे होते हैं अपने colors को. These are the jars which we have read in the book also. And your question is, draw 3 pairs of jars and explain how will the sugar dissolve faster. Making the solute dissolve faster, put a soluble solid such as a sugar into a solvent. It will take a long time to dissolve. तो स्टूडेंट्स ये आपने जार्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपका जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं आप. If stir the mixture, the sugar will dissolve more quickly. Stirring makes it dissolve faster. Next is your glossary words. Particles क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़रा tiny pieces. Transparent. If something is transparent, you can see through it. अगर कोई चीज़ transparent होती है उसके थ्रू हम देख सकते हैं. Stir. To move about with a spoon in a glass. Granulated. Crushed. Identical. Exactly the same. Identical क्या होता है? बिल्कुल क्या है? Same. So these are your question answers and exercise for your topic speedy solution, which you have to do in your journal. Assalamu alaikum students, grade 5. आपका सिंपली साइंस, आई एम योर साइंस टीचर. आपके साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलिंग लाइट. योर टॉपिक इज ट्रैवलिंग लाइट.
In this we will read like light जो है वो like heat and electricity, like heat and electricity. Light is a form of energy. Light भी एक form of energy है जो कि हमें sun से, यानी जैसे light travels at very high speed. It travels through space and the air about 300,000 kilometer per second. In fact, nothing else in the world can travel as fast as light. यानी लाइट से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ट्रैवल कर सके. इतनी स्पीड होती है लाइट की कि जैसी लाइट जो आप देखते हैं कि कितनी दूर तक लाइट जो है ट्रैवल करती है. एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ a torch, a lighted candle, a firefly are alike in one important way. ये सब क्या है? जैसे कैंडल है, टॉर्च है, ये सब कुछ लाइट्स के फॉर्म सोर्सेज हैं. दे प्रोड्यूस लाइट. ये सब क्या करते हैं? लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं. द सन ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइट एंड सो डू द अदर स्टार्स. सबसे पहले तो द सन ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट. सूरज जो है वो ही सबसे पहले जो है लाइट प्रोड्यूस करता है. एंड फिर उस पर क्या है? स्टार्स वी सी इन द नाइट. रात के टाइम जो स्टार्स चमकते हैं, रोशनी देते हैं, वो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेरी हॉट और बर्निंग ऑब्जेक्ट सच एज फायर्स और फ्लेम्स. लाइट जो है वो आग से और फ्लेम से आती है. जैसे लाइट घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कैंडल्स को ऑन करते हैं. तो उसमें क्या होता है? फायर से, यानी जो हम अपनी मैच स्टिक लेते हैं और फिर जब उसको हम लिट करते हैं लाइट में तो क्या हो जाता है? उससे कैंडल से फ्लेम्स में हम कैंडल्स, ऑल दीज लाइट देती है. ऑल दीज थिंग्स, अंधेरे में आपको रोशनी जो है कैंडल से नज़र आ रही होती है. दीज थिंग्स आर लाइट सोर्सेज. ये सब क्या होते हैं? ये लाइट के सोर्सेज होते हैं. एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम देम ट्रेवल्स एट ट्रिमेंडस स्पीड्स. इनकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है. लाइट एंड लाइट रेज. लाइट रेज जो है, although the light from a candle flame, an electric light, a firefly and the sun and other stars is given out in all directions. It travels in straight lines. Light जो है वो straight line में travel करती है. We usually draw straight arrows to show where the light is going. These beams are called light rays. ये सब क्या होते हैं? लाइट रेज होते हैं. आप ये टॉर्च में देख सकते हैं कि जो लाइट होल्स में से जा रही हैं वो स्ट्रेट जा रही है और जो लाइट होल से क्रॉस नहीं कर रही है, होल से आउट ऑफ है, तो वो बीच में ब्रेक हो गई है. यूज़ अ पेंसिल टू मेक श्योर ऑफ दिस एंड होल्ड द पीस ऑफ कार्ड upright and clay or plastic scene. Make sure the room is dark. अंधेरे में जो है रोशनी, डार्क अंधेरा जो होता है. एंड देन शाइन द टॉर्च थ्रू बोथ होल्स. और फिर आप जब होल्स में से लाइट को शाइन करते हैं टॉर्च को तो क्या होता है? ऑन टू अ वॉल. व्हाट हैपन्स नाउ इफ़ यू मूव द सेकेंड कार्ड टू वन साइड so that the holes are no longer in a straight line. So you can see that the holes are not in the straight line. Next is light and materials. Light and materials. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, लाइट जो है हर मटेरियल से भी क्रॉस नहीं होती है. It never pass through all kind of materials. Let's read. Light can pass through some materials better than others. We can see clearly through clear glass or plastic, clean water or cling film because light rays can pass straight through
these materials which allow light to travel through them perfectly are said to be transparent. यानी जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनमें से लाइट जो है क्लियरली पास होती है, पास थ्रू, एंड सम अदर मटेरियल्स स्कैटर द लाइट rays and that pass through them. You cannot see clearly through these materials. ट्रेसिंग पेपर, इनसे हम क्या करते हैं कि लाइट जो है हम नहीं देख सकते. ये कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनसे लाइट जो है हम नहीं पास होती? जो these are translucent materials. These are the translucent materials. लाइक कर्टन, सो मैनी कर्टन्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जिससे विंडोज़ के ऐसे ग्लास होते हैं बाथरूम जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं जिसमें से लाइट जो है नहीं पास होती. मैनी मटीरियल्स लेट नो लाइट थ्रू एट ऑल द ह्यूमन बॉडी. वुड, stone and brick are like this. These materials which will not let light pass through them are said to be opaque. यानी आप ये 3 मटेरियल्स ऑफ जग्स देख सकते हैं. एक ट्रांसपेरेंट है, एक क्या है ट्रांसलूसेंट है, और एक बिल्कुल डार्क है प्लास्टिक का, तो वो क्या है ओपेक, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट जो है पास थ्रू नहीं हो रही. अब स्टूडेंट्स, जब लाइट्स की बात होती है तो उसमें एक और चीज़ें जैसे कि शेडोज़, जब लाइट अंधेरे में पास होती है तो एक जो डार्क कलर का इमेज नज़र आ रहा होता है वो क्या है शेडोज़. और शेडोज़ कैसे होते हैं? बिकॉज लाइट रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स. लाइट जो होती है वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इफ़ समथिंग गेट्स इन देयर वे, और उनके रास्ते में अगर वो लाइट रेज के बीच में कोई चीज़ आ जाती है, कुछ भी, एनीथिंग, वे द पाथ इज़ ब्लॉक, वो जो लाइट है वो वहाँ से क्या हो जाती है ब्लॉक होती है. और फिर सिंस द लाइट रेज कैन नॉट ट्रैवल अराउंड द ऑब्जेक्ट, अ डार्क एरिया ऑफ शेडो इज़ लेट बिहाइंड. तो उस पर क्या हो जाता है, एक डार्क एरिया में बन जाता है, वो क्या होता है शेडो. ऑल मटीरियल्स फॉर्म शेडोज बिकॉज ऑल मटीरियल्स बिलोंग सम light rays, even transparent materials, but the deepest shadow are formed by opaque objects जो लाइट नहीं क्रॉस करने देते, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ह्यूमन बॉडी है और एनिमल्स हैं. तो ये सब जो हैं लाइट के शेडोज़ ब्लॉक, लाइट ब्लॉक होती है और शेडोज़ जो है इनसे अपीयर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, योर journal work is you have to make some gives pictures of things which gives light in all directions. You can see a firefly, torch, candle, lamp, and even the sun. The natural जो सबसे मेन जो है sun जो है वो सबसे ज़्यादा जो है light देता है. Then there is a light rays. Same picture you can draw from your book. 3 forms of transparent, translucent and opaque materials. Your question number 1 in your journal of topic traveling light. How does light travel? Light always travel away from its source. When you are at a distance from a light, the light is to be dim. When you are closer to the light, जब आप लाइट के क्लोज होते हैं लाइट सोर्स के, तो लाइट क्या होती है is seem to be bright. जब आप डिस्टेंस पे होते हैं, दूर होते हैं, तो लाइट आपको डिम लगती है, और जब आप क्लोज होते हैं लाइट के तो लाइट क्या होती है ब्राइट. What is a light ray? अब लाइट रे क्या होते हैं? Light travel in straight lines known as rays. It cannot be single because of the light travels. जिस तरह से लाइट ट्रैवल्स करती है तो ये सिंगल नहीं होते, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज लाइट बिहेव विद डिफरेंट मटीरियल्स? डिफरेंट मटीरियल्स के साथ लाइट कैसे बिहेव करती है? योर फर्स्ट इज object that blocks light completely are opaque materials. Objects that block some light
can let some light through a translucent object or allow light to pass through and form shadows are transparent. तो ये 3 बिहेवियर हैं लाइट के मटेरियल्स के साथ, कैसे वो बिहेव कर रही होती है. इसके बाद आपका शेडो का क्वेश्चन है, हाउ डज शेडो फॉर्म व्हेन द लाइट फ्रॉम इट्स सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अ डार्क इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. This dark image is called shadow. You can see in this picture also कि कैसे शेडो जो है ट्री का हो रहा है, और ये डे टाइम में भी है, ज़रूरी नहीं है कि नाइट टाइम में ही हो, डे टाइम में भी आपको शेडोज़ जो है यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स. So students, this is your topic traveling light का journal work है, which you have to do it in your journal. Assalamu alaikum students, grade 5 your science, simply science में next topic है eyes and seeing. So before previous topic we have studied about light. तो students, जब light है और you have eyes but you have to see with your eyes, what you can do with your eyes. तो अगर लाइट चली जाती है घर पे, तो या किसी भी रूम में, आप डार्क रूम में होते हैं जहाँ अंधेरा होता है, तो आप की आइज़ यानी आप देख सकते हैं, बट देर इज़ बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, डार्क है, अंधेरा है, तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग अनटिल अनलेस देर इज़ अ लाइट. तो लाइट अलाउज, लाइट क्या होता है कि लाइट अलाउ अस टू सी थिंग्स. लाइट के ज़रिए हम चीज़ों को देख सकते हैं. यू कैन सी अ लाइटेड टॉर्च, जो कि लाइटेड टॉर्च और इन सब चीज़ों के है, लाइट रेज जो पास होती है हमारी आइज़ में, कम्स फ्रॉम इट टू योर आइज़. इनकी लाइट रेज जो है हमारी आइज़ पे आती हैं और फिर वी आर एबल टू सी थिंग्स. बट मोस्ट थिंग्स डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट. बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो खुद से लाइट नहीं देती, और वो क्या होता है फिर उनको, कि जब वो लाइट नहीं देती, यू कैन सी दीज थिंग्स ओनली बिकॉज लाइट शाइन्स ऑन देम. क्या होता है कि उनके ऊपर लाइट जो है वो एक चमक हो रही होती है, शाइन, चमक रही होती है ऑन देम. और फिर वो जब बाउंस करती है बैक, तो वो क्या हो जाता है, वो लाइट का रिफ्लेक्टेड हो जाता है. वो क्या होता है कि वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो रिफ्लेक्टेड होता है जब लाइट बाउंस बैक करती है इनटू योर आइज़. और वो किस में, हमारी आइज़ में. व्हेन देयर इज़ नो लाइट यू कैन नॉट सी एट ऑल. जब लाइट नहीं होती तो हम बिल्कुल भी क्या होता है, देख नहीं सकते. अंधेरे में क्या आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं. जब लाइट होगी तो फिर ही हम, क्या होता है कि वो लाइट जो है हमारी रिफ्लेक्ट करती है और फिर हम चीज़ों को देख सकते हैं. Some people think that the owls and cats can see in dark. और कुछ लोग समझते हैं कि जो owls और cats हैं ये अंधेरे में भी देख सकते हैं. They cannot, but they do have special eyes. उनकी आइज़ जो होती हैं उनमें क्या, वो क्या होती हैं, स्पेशल आइज़ होती हैं, that work better than our eyes in dim. जो कि हम इंसानों की आँख से ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकती हैं. जब but there still has to be some light for owls and cats to see. लेकिन owls और cats के लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ लाइट जो है वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में, रात के टाइम कहते हैं ना, owls और cats जो हैं अंधेरे में भी देख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, हमारा ऑर्गन है आइज़. आइज़ जो है, आइज़ जो होती है, वी यूज़ आवर आइज़ टू सी विद. हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. द पार्ट विच लेट्स लाइट इनटू द आई इज़ द डार्क सर्कल. यानी ये जो इन ब्राइट लाइट योर प्यूपल बिकम स्मॉलर. ये जो डार्क सर्कल है हमारे आई के अंदर सेंटर में, ये है प्यूपल. फिर इनसाइड एन आई, इनसाइड एन आई, आई के अंदर क्या होता है,
Behind the iris, around the pupil is the colored part. वो जो डार्क सर्कल प्यूपिल है उसके साइड पे एक कलर पार्ट होता है, वो है आइरिस. वो है आइरिस. इनसाइड एन आई, बिहाइंड द आइरिस, अ प्यूपिल ऑफ ईच आई इज लेंस. दो पार्ट तो हमने देख लिए, प्यूपिल एंड आइरिस. और थर्ड क्या है? लेंस. फिर क्या है? लेंस. लेंस जो है वो हमारे द लेंस इन योर आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट लेंसेज इन दैट इट इज़ सॉफ्ट लाइक जेली. ये जेली की तरह सॉफ्ट सा एक पार्ट है लेंस. अक्सर आपने देखा होगा कि कलरफुल लेंस हम लगाते हैं अपनी आइज़ में, तो द लेंस इन द आई कैन चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ muscles around it so that rays light going into the eye all come together in one place. This is called focusing the light. इसमें क्या होता है? हम लाइट को फोकस करते हैं. और लास्ट पार्ट क्या है हमारा? रेटिना. लास्ट पार्ट क्या है? रेटिना. तो इस तरह से आई के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, लेंस, प्यूपिल, आइरिस, लेंस एंड रेटिना. रेटिना जो होता है, द लेंस फोकसेस the light to form an image on to a very sensitive screen at the back of the eye. This screen is the retina. वो जो स्क्रीन जो हमें वो इमेज या वो जो मैसेज हमारे ब्रेन को दे रही होती है, वो क्या है? जिस चीज़ को भी हम देखते हैं, लाइक फ्लावर, लाइक एनिमल्स, एनीथिंग ऑन द बोर्ड यू सी, इट इज़ द विच इज़ गोज इन द सेंसिटिव स्क्रीन. और वो जो है क्या है? रेटिना. Because the rays of the light cross over before they reach into retina, the image they form is upside down. और क्या होता है कि upside down image आ रहा होता है. फिर message about this upside down image are carried to the brain. फिर ये मैसेज हमारे ब्रेन में by a nerve called optic nerve. हमारे ब्रेन में एक नर्व है जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व. योर ब्रेन करेक्ट्स द इमेज सो दैट यू सी एवरीथिंग द राइट वे अप. जो हमारा ब्रेन है, ऑप्टिक नर्व जो है, वो सारे उसको इमेज को करेक्ट करता है और फिर हम अपना जो भी एवरीथिंग इज राइट वे अप देख सकते हैं. हाउ वी सी थिंग्स. दिस द पिक्चर ऑफ एन आई विद द पार्ट्स लाइक आई लैशेस, आइरिस, लेंस and pupil, optic nerve which is at the back to the brain. Then there is a retina. Now you can see a Sana, a girl, her name is Sana. How Sana sees the flower. What is she doing? She is looking at the flower. You can see some rays and they are reflecting back to Sana's eyes. How we see Sana is looking at some flowers in the garden on a sunny day. Light travels outwards from the sun in all directions. Sun से तो जो light है वो तो हर तरफ से आ रही होती है, सब डायरेक्शन से आ रही होती है. And some light rays touch the flower. और कुछ light rays जो है वो flower को भी छू रही हैं. So the light rays are scattered from the flower in all directions. But some of the light rays are scattered into Sana's eyes. वो कुछ light rays जो है सना की eyes में भी है. तो इससे क्या होता है? Sana can then see the flower. और फिर सना जो है वो flowers को देख सकती है. So students, this is the पार्ट ऑफ आई एंड आइज़ एंड सीइंग टॉपिक है आपका, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आइज़ के पार्ट्स और आइज़ कैसे हमें हेल्प करती है टू सी थिंग्स. योर जर्नल वर्क इज टॉपिक नंबर 6 है आइज़ एंड सीइंग. यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ आई विद द लेबल पार्ट्स. योर क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ an eye and explain the functions of the following parts. आपने इनके functions जो है एक साइड पे explain करने हैं. like pupil जो है वो क्या करता है? the dark circle होता है in the center, lets light into the eye. iris जो है वो the colored part होता है, makes pupil open wide when it is
डिम लाइट, इसके टू फंक्शंस हैं. दूसरा फंक्शन ये होता है कि लाइट जो डिम होती है उसको भी शो करता है, और क्लोज जब होते हैं आप लाइट के तो लाइट को क्या होता है, फील होता है आपको ब्राइट लाइट. रेटिना, रेटिना क्या है? It is the screen at the back of the eye, an image carried to the brain by a nerve called optic nerve. Then the lens, lens जो है वो क्या करता है, change its shape and focuses the light to form an image. So students, this is your assignment. यानी आपने अपनी जर्नल में ये एक्सरसाइज और फिर डायग्राम, नीट डायग्राम ड्रॉ करिए, और फंक्शंस ऑफ आई के you have to write in your journal. Next is how you can draw a picture of Sana is looking at some flower in the garden on sunny day. Question number 2, how does light reflect? अब light कैसे reflect करती है? Light changes direction when it reflects off a surface, but when it is hit a smooth and shiny surface like a mirror, it is reflected straight back. What is reflection? Reflection of light is the reason we are able to see ourselves in the mirror or over water. Question number 4, describe how Sana can see the flowers. You can write in your own words also. Sana is looking at some flowers in the garden on a sunny day. Light travels outwards from the sun in all directions. Some light rays touch the flowers. Light rays scattered from the flower in all directions. Last में क्या होता है? Some of the light rays scattered into Sana's eyes. Sana can then see the flower. चूँकि वो लाइट जो है रेज सना की आइज में जाती हैं और फिर वो फ्लावर्स को देख सकती है. तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर journal work. Complete your work.